हाय एवरीवन, मेरी ऑडियो आप सभी तक क्लियर आ रही है? एक बार बताइएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग जयदीप, प्रशांत, हेलो, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज ठीक आ रही है स्टूडेंट्स? एक बार बताना। यू आर अ न्यू स्टूडेंट? ओ माय गॉड, बिल्कुल एंड में आयो तुम तो, चैप्टर के एंड में आयो, जल्दी आ जाते। गुड मॉर्निंग, आवाज ठीक आ रही है? चलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या कर रहे थे? आज हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेट। आज का टॉपिक भी प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ, बट मैं प्रैक्टिस सेट नहीं करवा रही हूँ। बोलोगे मैम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे यार, तुम्हारा यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट रह रही है, उसको अपडेट कर दें और तुमको एक माइंड मैप दे दे, उसके बाद कल करवा देंगे तुमको प्रैक्टिस सेट, ठीक है? हाँ, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया तो तुमने बैच ले लिया? ओके, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल कविता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो क्या था? तो ये था कि मैम हम पढ़ रहे थे यूनेस्को, और यूनेस्को हमारा कंप्लीट हो गया था। एक बार ही हम फटाफट क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टेबुलर फॉर्म में कंटेंट दूंगी, ये तो आपने प्योर थ्योरी पढ़ ली है ना, प्योर थ्योरी पढ़ ली है। थ्योरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ टेबुलर फॉर्म में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। वहां कोई इमेज वगैरह आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? जितनी इमेजेस मैंने लगानी थी मैंने लगा दी आगे। अब आप केवल और केवल यहाँ पर चीजें देखें। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, उनको भी परेशानी नहीं होगी, उनको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? चलो, तो हमने पढ़ा है यूनेस्को, और यूनेस्को के बारे में फिलहाल मैं कौन कौन से पॉइंट्स पर जाऊंगी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये थ्योरी फिर भी डाली गई है ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझ सकें, दैट्स वाई, ठीक है? ओनली दैट्स वाई डाली गई है। बाकी आपको मैंने बताया था कि जो आगरा फोर्ट है, जो आप लोगों का अजंता एलोरा केव्स है, वो कहां पर है? वो आप लोगों की महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, स्पोर्ट्स की पीडीएफ डली तो हुई है? पीडीएफ तो सारी डली हुई है, कल वाली नहीं मिली है, मुझे पता है। कल वाली बोर्ड में रह गई थी जब मैंने बोर्ड बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हारी क्लास से, तुम्हारी कंप्यूटर की क्लास थी, उससे पहले जस्ट मैंने रिकॉर्ड करके दी थी वो वीडियो, तो जल्दी जल्दी में क्या हो गया, वो वीडियो रह गई, ठीक है? तो वो पीडीएफ रह गई, तो वो पीडीएफ आज दे दूंगी मैं, ठीक है? चलो, अब तुमको मालूम है जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो थोड़ी सी तसल्ली पकड़ेंगे। कारण मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, कारण मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ और मैं बहुत एक शॉर्ट फॉर्म में इसको एक माइंड मैप की तरह आपको बता रही हूँ। दिस इज द ओनली रीजन हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर मैंने थ्योरी पढ़ाई है इसकी, ठीक है? तो आप में जो बच्चे नए हैं वो क्या करें, थोड़ी तसल्ली बख्शना, थोड़ा पीछे वाली क्लासेस को देखने से पहले हम 4-5 पार्ट कर चुके हैं। आज यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट को भी हमने पढ़ना है इसी के साथ साथ, इसलिए कल प्रैक्टिस करवाऊंगी इसका, आज नहीं करवाऊंगी, ठीक है? चलो, मुझे नहीं पता राहुल, वो जीएस वाले टीचर करवाएंगे मेरे भाई, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर आपका मॉन्यूमेंट्स जाएगा। अब देखो सुनो, मैंने आपको आगरा फोर्ट बताया था, है ना? आगरा फोर्ट, आगरा का किला, ठीक है? 1983 में से जोड़ा गया था, राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं ये बात कर रहा है मुगल साम्राज्य के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण किला है। केवल इतना इतना ही मिलेगा अभी, ठीक है? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर अजंता केव्स, आप लोगों की अजंता की गुफाएं, ये आप लोगों की कहां है मैम? महाराष्ट्र के अंदर है। कब जोड़ी गई थी? 1983 के अंदर ही जोड़ी गई थी। अजंता मैंने क्या बताया था, ए के बाद क्या आता है? बी, तो कौन से धर्म से जुड़ी है? केवल बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया था भित्ति चित्रकलाएं भी आपको मिलती हैं। तो ये क्या बात कर रहा है कि एग्जाम्पल है एंशियंट बुद्धिज्म केव का और पेंटिंग्स का, रॉक कट आर्किटेक्चर का, यानी कि बौद्ध गुफाओं का, चित्रकला का और शैल कट वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मिल जाएगी मेरे भाई, सीएम वाली वीडियो भी मिल जाएगी, परेशान मत हो, तुमको भी पढ़ाऊंगी सीएम, टेंशन मत लो, ठीक है? तुमको भी पढ़ाऊंगी, ओके जी, ठीक, यहां समझ में आया? फिर एलोरा की केव आती हैं,
एलोरा की गुफाएं आती हैं, और ये गुफाएं भी आप लोगों की 1983 के अंदर जोड़ी गई थी। कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा से क्या याद करवाया था? एलोरा, एलोरा तो मैंने क्या बताया था कि इसको ई को समझ लो ऑल, है ना, ये ऑल बता रहा है ऐसा। और इसमें क्या क्या था? जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म, ये तीनों बताए थे, यानी कि जैनिज्म, जैन धर्म, जैनिज्म, हिंदू और बुद्धिज्म, ये तीनों धर्म आपको इसके अंदर मिल रहे थे। हाँ, ऑल रिलीजियस। तो ये वही बात कर रहा है, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के शैलकट वास्तुकला का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट बोले तो एक्सीलेंस उदाहरण, एग्जाम्पल है। ठीक है, नोट करने दो भाई, नोट कर लो, पीपीटी तो मिलेंगी तुमको। अब नोट करने का समय भी दूं? सीजीएल का तो वो आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, अच्छा नोट करूं कि नहीं? इफ यू वांट टू राइट दिस तो राइट कर लो आप अपनी कॉपी में। ये सब तो आपने थ्योरी पार्ट कर लिया है, आप इसको लिखते जाओ। आगरा फोर्ट समय, राज्य, अजंता केव्स समय और राज्य, एलोरा केव्स समय और राज्य, इतना लिखते चलो। इतना तो लिख सकते हो। रफ पन्ना उठाओ और उसमें लिखना शुरू करो। अच्छा, स्पोर्ट्स की पीडीएफ देखिए खाली, एप्लीकेशन वो आप अगर वहां जाओगे ना विद्याग्राम टेलीग्राम ग्रुप पे, आप सिंपल लिखना 10 मिनट शो, आपको सारे 10 मिनट शो दिखने लग जाएंगे। मैं 10 मिनट शो के नाम से ही डाल रही हूँ। ठीक है, और टॉपिक होगा स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स डालना, 10 मिनट शो टॉपिक होगा स्कीम्स तो स्कीम्स डालना, मिल जाएगा। सर्च बार में लिखना तो मिल जाएगा वहां पर सब कुछ आपको। ठीक है, चलो ओके। कल लूंगी टेस्ट, क्योंकि आज यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट भी पढ़ा दूंगी इसी के साथ साथ, जो कि आपकी 16 हो गई है, वो भी कंप्लीट करेंगे। कल लूंगी टेस्ट। ठीक है, अच्छा ताजमहल 1983। अब आपको क्या समझ में आया? 1983 की 4 साइट्स हैं। कौन कौन सी? आगरा फोर्ट, ताजमहल, 2 यूपी में और 2 ही महाराष्ट्र के अंदर, एक एलोरा और एक अजंता। तो दिमाग में ये लिखो कॉपी में शॉर्ट में कि 2 साइट्स जो हैं, ऐसे लिखना, 4 साइट्स जो है वो आप लोगों की 1983 के अंदर जोड़ी गई हैं, जिसमें से आप लोगों की 2 किस में है? यूपी में है, और 2 किस में है? महाराष्ट्र, सॉरी हाँ महाराष्ट्र में है। तो दोनों के नाम लिखना, आगरा फोर्ट लिखना, और इसके साथ क्या लिखना मैम? आगरा फोर्ट के साथ आपका ताजमहल। ठीक है, इसी के साथ क्या लिखोगे मैम? 2 महाराष्ट्र में है, वो कौन कौन सी? अजंता और एलोरा। ऐसे शॉर्ट नोट भी बनाते जाओ साथ साथ। ठीक है, ठीक है जी, चलो ओके, इतने समझ में। अब देखो क्या बात करता है, कोणार्क सन टेम्पल नेक्स्ट ईयर 1984, कहां है? ओडिशा। वैसे तो हम इसको पूरी लिखते हैं, बट ये कोणार्क वाले एरिया के अंदर आ रहा है। मैंने आपको बताया था इसका निर्माण किसने करवाया? 12th से 13th सेंचुरी के मध्य नरसिंहदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पे आप लोगों का ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से ये बना हुआ है, यानी कि इसका इतिहास है, पहले बात भगवान सूर्य से जुड़ा है। दूसरा इतिहास है 13वीं सेंचुरी से, किसने बनवाया? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया। और इसमें पत्थर की नक्काशी करी गई है, ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहते हैं इसको? फटाफट बताएंगे कि इसका निक नेम क्या है? इसका निक नेम क्या है स्टूडेंट्स? फटाफट बताएंगे। कॉपी में बता तो दिया क्या लिखना है बहन मेरी, कि आपको ये मैं पाठ करवा चुकी हूं, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूं। आप इतना इतना लिख लो कि राज्य, ईयर, मतलब मॉन्यूमेंट जो भी है, जो भी साइट है वो, ईयर, और आपका उत्तर प्रदेश। आज की क्लास में आप केवल यही लिखेंगे। ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा, वो जो थ्योरी पार्ट दिया वो कंप्लीट आपकी कॉपी में होना चाहिए, आपके नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, ये तो माइंड मैप करवा रही हूं मेरे भाई, इतना मैं पढ़ा चुकी हूं। छोटी छोटी बातें पूछते हो, बताओ छोटे छोटे बच्चे हो, स्पून फीडिंग करते हुए। ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये मैं आपको पीछे लिखवाई हूं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूं। इसके बाद आता है ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबली 1984। तो अब आपको समझ में आ गया 1984 में कितनी है? 2 साइट है, एक कोणार्क है
उड़ीसा की, और एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबली कहां, तमिलनाडु के अंदर आ जाता है। तो दो लिख लेना, 1984 के अंदर दो साइट्स हैं, कौन कौन सी हैं, ये दो साइट्स आएंगे, कोणार्क और एक महाबली मॉन्यूमेंट्स का समूह। एक है आप लोगों का उड़ीसा और एक है तमिलनाडु, ठीक। अच्छा, अब बात क्या है, इसके इतिहास की बात करें तो 7 से 8th सेंचुरी के आर्किटेक्चर्स और मूर्तिकला के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध काम हो जाता है, यानी कि पल्लव वंश था इस समय पर 7 से 8th सेंचुरी के मध्य, और ये मूर्ति कला के लिए और अपनी बिल्डिंग्स के लिए जो है वास्तुकला के लिए जाना जा रहा था, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बात करता है चर्चेज एंड कॉन्वेंट इन गोवा। अब 1986 की बात आ गई और फतेहपुर सीकरी भी आ गए 1986, तो दो तो आप लोगों के यहीं पर हो गए हैं। तो चर्च एंड कॉन्वेंट एट गोवा, तो गोवा के अंदर ही, और बताया तो बहुत सारे चर्च और कॉन्वेंट्स हैं। पुर्तगाल के इतिहास और ब्रिटिशियर्स जो भी क्रिश्चियन धर्म से जुड़े थे, जो भारत में मूव करके आए और माइग्रेट करके आए, उन्होंने अपने धार्मिक स्थलों को बनाया, लोगों का रिलीजन जो है वो चेंज करवाया, तो वही है ये आप लोगों का पुर्तगालीज के टाइम की चीजों को यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। पुर्तगाली औपनिवेश वास्तुकला तथा एशिया में ईसाई धर्म के प्रसार का एक प्रतीक है। प्रचार करा गया था किसका मैम, ईसाई धर्म को लेकर, वो आप लोगों का किसमें है मैम, गोवा के अंदर बेस्ट एग्जांपल है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स को लेकर, ओके। हाँ, गॉथिक आर्ट यहां पर नहीं है, वो महाराष्ट्र में है मेरे भाई। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी की बात करें 1986, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मुगल एम्पायर अकबर के लिए जाना जाता है और 16th सेंचुरी के इस्लामिक और एंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे मैम, अकबर द्वारा निर्मित राजधानी और 16th सेंचुरी का इतिहास, और साथ ही साथ एंडो इस्लामिक वास्तुकला और आर्किटेक्ट का ये एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल हो जाता है। कब मैम, 1986 में, फतेहपुर सीकरी और गोवा एंड चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं हम कहां पर, इसके बाद आते हैं अगेन मॉन्यूमेंट एट हम्पी, ये 4 हो गए, और खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट। तो देखो आप यहां पर अब 4 साइट्स लिखोगे, कौन कौन सी मैम, 4 साइट्स लिखोगे, चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा 1986, फतेहपुर सीकरी 1986, ठीक है, मॉन्यूमेंट एट हम्पी 1986 और खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट 1986। तो मैम ये आप लोगों का जो हम्पी में आपको देखने के लिए मिल रहा है वो आपका मतलब कहां पर है, कर्नाटका। कहां पर मैम, कर्नाटका। और कब जोड़ा गया आप लोगों का, 1986 के अंदर जोड़ा गया था जी। इसके साथ अगर हम बात करें तो इसका इतिहास क्या है मैम, ये अपने भव्य वास्तुकला मंदिरों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हम्पी के मंदिर बताए थे ना मैंने आप लोगों को, एक मंदिर नहीं बहुत सारे मंदिर इंक्लूड है इसके अंदर। 14 से 16 सेंचुरी के बीच में विजयनगर साम्राज्य के द्वारा, और इस समय आप लोगों की राजधानी जो दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटका के अंदर विजयनगर साम्राज्य की बनी हुई थी, उसमें भव्य मंदिर और वास्तुकला के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी कि बड़े बड़े टेम्पल और आर्किटेक्ट के लिए काफी ज्यादा नोन में है। क्या, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी। मॉन्यूमेंट की बात जहां आई है, स्मारकों की बात जहां आई है, आप समझ पा रहे हो वास्तुकला तो अपने आप ही बन जाती है। ठीक है, ओके। एक मिनट रुको ललित, क्या कह रहे हो। अच्छा मैं देख लूंगी ललित, अभी पढ़ाई कर लो मेरे भाई। मैं देख लूंगी, आप उसको मत देखो, जो अभी पढ़ रहे हो आप उसको देखो, है ना, फ्लो टूटता है मेरे भाई। फिर अगर हम बात करें खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट, खजुराहो के जो स्मारक है वो कहां पर है मैम, मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं, और अपने नक्काशी और मंदिर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जैन मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है, हिंदू मंदिरों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध प्लेस जो है वह हो जाता है ना। नहीं, 1 महीने में नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद एलिफेंटा केव्स आ जाती हैं, कहां पर मैम, महाराष्ट्र के अंदर 1987 में जोड़ी गई थी।
अब ये आपसे बात कर रहा है कि एलिफेंटा केव्स मैंने बताया था किसके लिए जुड़ा हुआ है, भगवान शिव के साथ संबंधित है, भोलेनाथ के साथ संबंधित है। तो ये गुफाएं जो हैं वो आप लोगों की विशाल मूर्तियों के लिए, भगवान शिव के मंदिर के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। वहीं ग्रेट लिविंग चोल्स टेम्पल कहां पर आता है, तमिलनाडु के अंदर आता है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, एक दो चीजें नहीं इंक्लूड है, बहुत सारे टेम्पल्स इंक्लूड है, तमिलनाडु के अंदर आता है। और 11 से 12th सेंचुरी के मध्य का इतिहास, चोल वंश से जुड़ा हुआ इतिहास ये बताता है। वहीं अगर हम बात करें मंदिर और वास्तुकला स्थापत्य विकास को ये दर्शाता है, यानी कि क्या क्या मैम, वही टेम्पल्स है, वही मॉन्यूमेंट है, वही आर्किटेक्ट है, उसी को ही ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। क्या मैम, आप लोगों का द ग्रेट लिविंग चोल्स टेम्पल तमिलनाडु के अंदर आता है। हाँ बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट ये बात कर रहा है ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट एट पटक्कल। पटक्कल की बात करूं 1987 में जोड़ा गया, कहां, कर्नाटका के अंदर। और ये अपनी चालुक्य कालीन मंदिरों के लिए फेमस है। जो चालुक्य वंश था उस समय पर बनाए गए जो भी मॉन्यूमेंट्स थे, जो भी टेम्पल्स थे, उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये आप लोगों का दक्षिण भारत यानी कि द्रविड़ वास्तुकला के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। इसी के साथ साथ उत्तर की नागर शैली के साथ यानी कि मिक्सचर आपको यहां पर देखने के लिए जो है वो मिल जाएगा। कहां पे मैम, कर्नाटका के अंदर। इसके बाद बात करता है बुद्धिस्ट बुद्ध मॉन्यूमेंट एट सांची। सांची के जो स्मारक हैं, सांची स्तूपा वगैरह जो है वो कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर है। अब ये इसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए मैम, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से सबसे प्राचीन जो संरक्षित पत्थर है वो प्राप्त करे गए हैं यहां से। और ये कहीं ना कहीं किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ लिंक है, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के साथ जो है वो ये लिंक है। वहीं अगर हम बात करें हुमायूंस टॉम्ब आप लोगों का 1993 में दिल्ली के अंदर है। मुगल बादशाह था, इसकी वाइफ द्वारा इसको बनवाया गया था। इसी का आइडिया लेकर आप लोगों का ताजमहल का निर्माण भी करवाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये कहां है मैम, गुजरात के अंदर है। और ये पूर्व मुगल इस्लामिक नगर किला परिसर के लिए जो है वो जाना जाता है जी। ठीक है, ठीक है। देखो भाई, मैंने आपको क्लास में आते ही बताया, अब जो बच्चे लेट आ रहे हैं इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है कि मैम हम नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, आप कमेंट देख रही हो या नहीं देख रही हो, आप सबसे ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब लोग करते हो। मैंने आते ही बता दिया कि मैं क्या करवा रही हूं, आप लोगों को रिवीजन और माइंड मैप दे रही हूं। मैंने आपको यह पढ़ा दिया है, इसका थ्योरी पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। आपको आज की क्लास में क्या लिखना है, अब बोल रहे हैं मैम नोट्स कौन से बनाए। 5 दिन से क्लास ले रही हूं, 5 दिन से नोट्स नहीं बनाए आप लोगों ने, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो मैंने आपको प्रीवियस पढ़ाया उसकी फुल थ्योरी आपके पास में होनी चाहिए। और जो आज की क्लास है वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट जा रही है। इसमें केवल आप प्लेस लिखो, ईयर मतलब जो भी आपकी यूनेस्को की साइट है वो लिखो, टाइम लिखो और प्लेस लिखो, बस आज की क्लास में ये करना है। मैं नहीं बोल रही कि आप ये वाला थ्योरी वाला पार्ट लिखो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पीछे लिखवा चुकी हूं इतना ज्यादा थ्योरी आपको। एक ही चीज को आप कॉपी पेस्ट करोगे, मैं कमेंट देखूंगी किसी बच्चे का डाउट हो, यही चीजें चलती रहेंगी। आपके समझ में क्यों नहीं आ रही मेरे भाई? डिस्टर्ब मत किया करो, लेट आप हो रहे हो। अब देखो, आपको ये पता है सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, हमें भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सिलेबस आपको सटीक रूप से करवाना है। या तो बोलो मैम माइंड मैम मत दो, छोड़ो आगे टॉपिक पे चलो, मैं चल दूंगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो इसलिए ताकि आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए सारा का सारा जो हमने 5 क्लास में पढ़ा वो हम एक क्लास के अंदर कंप्लीट वाइंड अप कर दें। वो आप नहीं चाहते हो तो मैं नहीं करवाती हूँ। पूरे सबके सब यही चीज पूछ रहे हैं, लेट मत आया करो। लेट आते हो आप क्लास को डिस्टर्ब करते हो सामने वाले को। अब मैंने बता दिया, अगला कोई बच्चा मुझे बोलता दिखाई दिया ना कि मैम मैं क्या क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, मैं उससे बात भी नहीं करूंगी, आज के बाद पूछूंगी भी नहीं कि तुम्हारा डाउट क्या है। जब मैं बता के चल रही हूं उसके बाद फिर वही चीज फिर वही चीज फिर वही चीज, गलत बात है ना ये। देखो, हमने इसके बारे में जाना था, ये कहां है, गुजरात के अंदर कब जोड़ा गया, 2004 के समय पर। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस
2004 में महाराष्ट्र के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसे फेडरिक विलियम स्टीफंस द्वारा जो है वो बनवाया गया था। और ये है क्या मैम? बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है। बेसिकली ये क्या है आप लोगों का? एक रेलवे स्टेशन जो है वे आप लोगों का ये है हो जाता है जी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं रेड फोर्ट, आप लोगों का लाल किला दिल्ली के अंदर है। अगर हम बात करें मुगल काल का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो ये सेट होता है। वही अगर हम बात करें जंतर मंतर, राजस्थान वाला आ जाता है, जयपुर वाला। बट आपका दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैम जो हम लोगों ने जयपुर के अंदर फोर्ट पढ़े हैं या फिर जो हमने जयपुर कल पढ़ा है वो क्यों नहीं इंक्लूड हुआ? ये अलग से पहले ही इंक्लूड कर दिया गया आप लोगों का राजस्थान के अंदर जंतर मंतर। आपके टोटल 5 जंतर मंतर हैं। वहीं अगर मैं बात करूं खगोलीय वेधशाला इसको कहा जाता है। ठीक, वैज्ञानिक कार्य यहाँ पर करे जाते हैं। भारत में 5 है बट एड ये वाला कर रखा है। कौन सा? राजस्थान वाला। नेक्स्ट हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, ये भी आ गया आप लोगों का हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो ये आप लोगों के पहाड़ पर बनाए गए 6 किले हैं। पहाड़ियों पर बनाए गए 6 फोर्ट जो हैं वो आप लोगों के टोटल ये है हो जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? बताओ। ठीक है, ओके 6 फोर्ट है। हाँ जी मैम, 6 फोर्ट्स जो है वो आप लोगों के यहाँ पर हो जाते हैं। 6 किले जिनको हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहाड़ी पर बने हुए किले हैं, सैन्य किले। ठीक है, बेसिकली। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं रानी की वाव, जिसको मैंने बताया था क्वीन ऑफ स्टेपवेल भी कहा जाता है। कहाँ है मैम? गुजरात के अंदर है। सोलंकी राजवंश के साथ में जुड़ी हुई है क्या? कुआं। कुएं में आप लोगों के 500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियों को जो है वो लगाया गया है। उसमें सबसे ज्यादा विष्णु भगवान जी की मूर्तियां आपको देखने के लिए मिलती है। किसके लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए इसे बनाया गया था। अपनी वाइफ के लिए बनाया था उस राजा ने, है ना। तो ये क्या बात कर रहे हैं? 11वीं शताब्दी के लिए ये फेमस है, यानी कि उस समय को बता रहे अत्यंत सुंदर नक्काशीदारी। बावड़ी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? बावड़ी जो है वह कहा जाता है। इंजीनियरिंग और स्थापत्य शैली को ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। इसके बाद नालंदा महाविहार, ये आप लोगों को 2016 में जोड़ा गया। कहां पर? बिहार के अंदर है। ये भी कल बताया कि मैम इसको क्या किया गया है? इसको आप लोगों का रीएस्टेब्लिश्ड भी किया गया है ना। रीएस्टेब्लिश्ड भी किया गया और ये प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से कि आप लोग का आर्किटेक्ट वर्क ऑफ इली कॉर्बुसियर, ये जो है आप लोगों की भारत भर में 17 प्लेसेस, विश्व भर में 17 प्लेसेस हैं। 7 कंट्रीज के अंदर फैले हुए हैं। भारत के अंदर चंडीगढ़ में वेल्ड प्लान्ड जो नगरी हैं वो यानी कि सिटीज है, उसके लिए विधानसभा, विधान परिषद, इसी के साथ साथ सचिवालयों के लिए, हाई कोर्ट्स के लिए इसे बनाया गया। इनके द्वारा बनाया गया था, तो इनकी याद में हम इसको यहाँ पर समझते भी हैं। 17th आर्किटेक्ट साइट्स जो है वे आप लोगों की टोटल विश्व भर में हो जाती है। भारत में चंडीगढ़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद जो शहर है उसको भी जोड़ दिया गया गुजरात के अंदर, जो कि अपनी अनूठी वास्तुकला और नागर नियोजन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब सबके सब ये मॉन्यूमेंट्स के लिए ही तो प्रसिद्ध है, और क्यों पढ़ रहे हैं हम। उसके साथ अगर हम बात करें विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको, ये मैंने आपको बताया था गॉथिक और आर्ट डेको के बारे में कि इन दोनों का मिश्रण है। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। 19th और 20th सेंचुरी के बीच का ये एग्जाम्पल हो जाता है, जहां पर आप लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया गया इन दोनों शैलियों को मिक्स करते हुए। ठीक है, तो जो मुंबई के बंदरगाह शहर के विकास को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ राजस्थान का जयपुर शहर आ गया, 2019 में जोड़ा गया। अब इसके अंदर आप लोगों का आमेर का किला भी है, हवा महल भी है, कई सारे मॉन्यूमेंट्स इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हवा महल फेमस है अपने झरोकास के लिए, अपने विंडोज के लिए। बहुत सारी विंडोज, 900 प्लस विंडोज उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये बात कर रहा है आप लोगों से कि जो अपने नियोजन के लिए, नगर नियोजन के लिए और सही साथ ही साथ वास्तुकला के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। धौलावीरा 2021 में जोड़ा गया, गुजरात का एक साइट है। और अगर हम बात करें आप सभी से किसके बारे में बता रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट जो है वह कर रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद काकतीय रुद्रेश्वरा रमप्पा टेम्पल जिसको कहा जाता है, तेलंगाना के अंदर है। 2021 में ही इसको जोड़ दिया गया था। तो इसकी ईंटें इतनी हल्की, इतनी झरझरी है कि पानी के अंदर भी फ्लोट कर जाती है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं शांति निकेतन साल 2023 के अंदर जोड़ा गया, वेस्ट बंगाल के अंदर है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ से संबंधित है, पहले इसे स्कूल बनाया गया,
फिर इसे विश्वविद्यालय बनाया गया, अब जाकर ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। कौन सा मैम आप लोगों का? ये शांति निकेतन। और ये कहीं ना कहीं नेचर और कहीं ना कहीं संस्कृति, कल्चरल चीजों पर बेस्ड आपको शिक्षा जो है वो दे रहा है, एजुकेशन जो है वो स्प्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से कि जो आप लोगों का कौन सा है, होयसलेश्वर टेम्पल्स है, ये कहाँ है? कर्नाटका के अंदर आपको देखने के लिए जो है वह मिलते हैं। और इसकी अगर हम बात करें, होयसल मंदिर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, द्रविड़, भूमिजा, नगर और नागर शैली पर कहीं ना कहीं ये बना हुआ है। तो ये आप लोगों का कौन सा हो जाता है मैम? होयसलेश्वर और होयसल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वे आ जाते हैं। 2023 के अंदर इसे जोड़ा गया था। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से मोइदम, मोइदम जो है अहोम डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है। 2024 में यहाँ पर आपको टीले देखने के लिए मिलते हैं। और टीलों पर क्या किया जाता है? टीलों पर आप लोगों का यहाँ पर लोग पूजा वगैरह करने जाते थे। आज इनकी संख्या बेशक कम हो गई है, बट पहले अच्छी खासी अमाउंट में थी। कहाँ है? असम राज्य के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप लोगों का मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया यानी कि मराठास का परिदृश्य साल 2025 में जोड़ा गया था। महाराष्ट्र के अंदर आते और तमिलनाडु के अंदर ये किले आते। एक किला जिंजी है जो कि आपका कहाँ है? तमिलनाडु में, बाकी सारे महाराष्ट्र में। टोटल 12 फोर्स हैं। मराठास के बारे में कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि उनकी सैन्य विभाग किस प्रकार स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो ये आप लोगों की टोटल 44 साइट्स थी। बोलो समझ में आई? अब ये मत बोलना कि मैम बहुत तेज पढ़ाया है, ये पढ़ा चुकी हूं मैं। टोटल 12 किले हैं, 12 में से एक तमिलनाडु में है और 11 महाराष्ट्र में। ठीक है, हाँ। अब आप चलो किसकी तरफ मैम? अब आप चलो यूनेस्को की। ये बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैंने इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प लाइंस भी रखी हैं और थ्योरेटिकल फॉर्म भी रखा है। आपको जो पसंद आए आप वो फॉलो करो, आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो। मेरे हिसाब से मैंने तो शॉर्ट एंड क्रिस्प ज्यादा फॉलो करती हूँ, सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चले जाए, तो दोनों तरीके से रखा है। अब बात करते हैं भारत की यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्यों बनाया गया मैम? इन्हें क्यों जोड़ा गया अलग से? क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिच डाइवर्सिटी को, विविधता को बता रहा है और हर एक देश के बारे में बताता है। हमें भारत के बारे में समझना है, हम इंडिया में रहते हैं, हमें अपने चीजों के बारे में समझना है। तो टोटल कितनी है, कुल कितनी है? ये टोटल है 16 और 16 से जोड़ी कब गई है? साल 2025 के अंदर। क्या जोड़ा गया, कोई मुझे बताएगा? हाँ अंकित मेरे भाई, मैं वो पढ़ा चुकी हूँ इसलिए तेज चली हूं ना। अब उस पर भी मैं 5 क्लास लगा दूं तो कोई फायदा नहीं है ना। ये टोटल 32 हुई है, ऐसे कैसे? मैं देख लूंगी, सिर्फ रुक जाओ। दिवाली, हाँ, तो टोटल आप लोगों की 16 है और कितनी होगी मैम? दिवाली जो है आप लोगों की, दिवाली और दीपावली जो है वो लास्ट में जोड़ी गई है साल 2025 के अंदर। आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे कि यूपी के अंदर आप लोगों का हर बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है, किसको लेकर? दीप जलाए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का रिलेट भी करता है इसके साथ। और इस बार आपने देखा था जब दिवाली बनाई गई थी, जब रिकॉर्ड भी बनाया गया था, दीप जलाए गए थे, तो लोग क्या कर रहे थे? लोग बाग के पास आपको पता है खाने के लिए नहीं है, तो वो उन दियों को बॉटल में भर भर के लेके जा रहे थे, दियों में से तेल निकाल निकाल कर। इतनी गरीबी भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अयोध्या एग्जैक्टली, है ना? हर साल रिकॉर्ड बनाया जाता है, हर साल दिए ज्यादा से ज्यादा जलाए जाते हैं। इसके बाद क्या बात करता है? ये क्या बता रहा है आप लोगों को? रिच डाइवर्सिटी बता रहा है भारत की, और कल्चरल ट्रेडिशन को बताता है, यानी कि भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परंपराओं को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। क्या मैम? यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, अलग अलग, जैसे कि आपकी चैंटिंग हो गई, जैसे कि अगर हम बात करें दिवाली होगी, रामायण हो गया, छऊ हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करी गई। टोटल 16 ऐसी चीजें हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम किसके साथ? सारे नामों को लेकर, सारे नामों को लेकर, है ना? सारे नामों को लेकर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपका कुटियाट्टम, कुटियाट्टम जो है वो आप लोगों का यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंदर शामिल है। वहीं हम बात करें वैदिक चैंटिंग, मंत्र उच्चारण, ये भी शामिल है। रामलीला, ठीक है,
उसके बाद रामायण, ठीक, उसके बाद छऊ, ठीक, उसके बाद कालबेलिया, ठीक, उसके बाद मुडियट्टू, ठीक, नृत्य है। उसके बाद बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। तो चैंटिंग दो तरीके की आ गई, एक वैदिक आ गई और एक आप लोगों की लद्दाख वाली बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई होगी चैंटिंग। वहीं अगर हम बात करें संकीर्तन, ठीक है, वहीं बात करें आप सभी से जो पंजाब राज्य है वहां पर तांबे से आपकी नक्काशी वगैरह करी जाती है, जिसे बोला जाता है आप लोगों का जांदेलिया गुरुदे ठठेरे। तो ठठेरे बेसिकली समुदाय है वो इसको बनाता है, ठीक। उसके बाद नवरोज त्योहार बताया है, योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा और दिवाली। ये 16 की 16 साइट्स हैं जो हमें पढ़नी है। ये 16 की 16 साइट्स हैं जो कि हमें कवर करनी है। तो एक एक करके जानते हैं कब कब जोड़ी गई हैं और क्या क्या है। ये बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प है, बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प है, जो आपको समझ में आ जाए। ये थोड़ा लेंदी है, यानी कि ये प्रॉपर इसका थ्योरी है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक साथ ही डाल दिया, जिस बच्चे को जैसा समझना है वो वैसा समझे। हाँ सिट कोई बात नहीं, उसको इंक्लूड करके दे देंगे, परेशान मत हो आप, ठीक है। अब बात क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कुटियाट्टम क्या है मैम, एक रंगमंच है, केरल से जुड़ा है। और कब जोड़ा गया, साल 2008 के अंदर इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। 2008 के अंदर जो है वो इसको जोड़ दिया गया था। एक सेकंड रुकना, ठीक है, क्या मैम, 2008 के अंदर जो है वो इसको आप लोगों का जोड़ दिया गया था। तो ये क्या बात करता है, ये बताता है करीबन जो इसका इतिहास है वो 2000 वर्ष से भी पुराना है। और वहीं अगर हम बात करें आपसे, किसके बारे में बता रहा है, थिएटर ट्रेडिशन के बारे में बता रहा है, जो कहीं ना कहीं संबंध रखता है केरल ट्रेडिशन और संस्कृति के साथ में, ठीक है। यानी कि संस्कृत और केरल की स्थानीय संस्कृत का मिश्रण जो है भी हो जाता है, यानी कि मिक्सचर को बता रहा है, हमारा जो कल्चर रहा है उसको। और पर्टिकुलर संस्कृत हम लोगों ने जानी है अपने पहले वाले समय में, उस संस्कृत की संस्कृति को उठाता हुआ केरल के ट्रेडिशन के साथ मिक्स करता हुआ एक आप लोगों का क्या है, नाट्य परंपरा है जिसे जोड़ा गया। थिएटर हम कह सकते हैं क्या है, ट्रेडिशन है। सिंपल शब्द में बोलोगे तो क्या है मैम, थिएटर ट्रेडिशन है। कहां का है, केरला का। कब जोड़ा गया, 2008। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 2000 वर्ष साल से भी पुराना है। अब जिस बच्चे को ये पढ़ना है वो ये भी पढ़ सकता है, बाकी जो पॉइंट टू पॉइंट है वो मैं आपको बताती हुई चल रही हूं, मैं इसको फॉलो करूंगी, ठीक है। या आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा लगाया है। अब बात ये है नेक्स्ट, इसके बाद बात करता है वैदिक चैंटिंग, वैदिक मंत्र उच्चारण। वैदिक मंत्र उच्चारण भी आपका साल 2008 के अंदर जोड़ दिया गया था। अब आप समझ रहे हो, जो हमारे पुराण है, जो हमारे वेद है, जो हमारी कथाएं हैं, उनकी चैंटिंग करना। आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी चैंटिंग करी जाती है, बौद्ध धर्म के अंदर भी चैंटिंग करी जाती है, हिंदू धर्म के अंदर भी चैंटिंग करी जाती है। चैंटिंग करके क्या होता है, भगवान जी का नाम लेना। अभी आपने देखा, अभी हाल ही में वो एक मशीन आ गई है, जितनी बार आप बोलते जाओगे उतनी बार उसको प्रेस करते रहो, राधा 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 राधा। वो अपने आप ही क्या करेगा, वो अपने आप ही आपको काउंट करके बता देगा कि आपने कितनी बार बोला है, ऐसा है ना। इमेज नहीं लगा पाई मेरे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वैदिक चैंटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका इतिहास 3500 वर्ष पुराना मौखिक परंपराओं से, क्योंकि हम मुंह से बोल रहे हैं ना, भगवान जी का नाम हम तो मुंह से ही ले रहे हैं, ठीक है। वैदिक ज्ञान को संरक्षित करता है कहीं ना कहीं है, यानी कि हमारे जो वैदिक नॉलेज है और उसका ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करने की बात यहां पर रखी जाती है। कहां पर मैम, आप लोगों की वैदिक चैंटिंग के अंदर, ठीक है। अब चैंटिंग जो करी जाती है वो स्वर में भी करी जाती है, गाकर भी करी जाती है और बिल्कुल चुपचाप भी करी जाती है ना। चैंटिंग तो यही होती है, ठीक है। हाँ, ये काउंटर बोला जाता है उसको, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखिएगा, नेक्स्ट बोलता है रामलीला। अब रामलीला कौन नहीं जानता, जब आपको पता है कि आपकी माता सीता को उठा के रावण जो है वो ले गया था, यानी कि फर्स्ट किडनैपिंग, जो ऑफिशियल किडनैपिंग थी वो यही थी। उसके बाद जो प्रभु श्री राम की कहानी है
उनके जीवन के संघर्ष को लेकर और माता सीता की जो कहानी है उसको प्रदर्शित करा जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जो कि रामायण के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है कि क्या क्या उन्होंने सफर करा, वो चीजें बताई जाती हैं। तो वो चीज जो है रामलीला, राम की कहानी को इसके अंदर बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें दशहरा के दौरान भगवान राम के जीवन का मंचन भी यह करता है। आप इतना बोलो कि रावण का वध किया जाता है, बुराई जो होती है उसका एंड हो जाता है। हालांकि दशहरा को भी इसके अंदर इंक्लूड करा हुआ है, दशहरा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, बट अगर हम केवल रामलीला की बात करें तो रामायण का पारंपरिक मंचन साल 2009 के अंदर इसे जोड़ा गया। इसके अंदर कथाएं भी हैं, अभिनय भी है, यानी कि जो आपका ड्रामा है वह भी है, इसी के साथ साथ म्यूजिक भी है, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। प्रॉपर कहानी इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब लॉर्ड रामा की लाइफ के बारे में इस यहां पर आप लोगों को पता जो है वह चलता है भाई। ठीक है, यहां पर आपको पता जो है वह चलता है। ये 2008 के अंदर जोड़ा गया था अप्रॉक्स का, 2009 में तो नहीं, 2008 के अंदर जोड़ा गया था। इसका समय ठीक कर लो। ठीक है, 2008 में जोड़ा, रामलीला को 2008 में ही जोड़ा गया था। ठीक है, रामलीला 2008, एक सेकंड लेट मी चेक, 9 तो नहीं है, राम लीला एडिट, वैसे 2008 ही है। क्या खुल गया भाई, 2008 ही है। ठीक है, 8 ही लिखो आप। ठीक है, तो ये 2008 में जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्या बात करता है, इसके बाद बात करता है दशहरा। तो दशहरा भी तो कहीं ना कहीं इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दशहरा भी तो रामलीला के साथ जुड़ा है। जब आप लोग क्या पढ़ते हो, जब आप लोग पढ़ते हो मैम किसको, क्या कहते हैं, रामलीला को, उसी के बाद ही तो दशहरा होता है जब रावण का वध हो जाता है। तो भाई अगर हम बात करें, ये एक धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान नृत्य नाटक है। ठीक है, उत्तराखंड की लोक परंपरा, गीत, नृत्य और मुखौटा धारण कर प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। अब अगर बोले कि जैसे कि आपके आसपास यहाँ पर थिएटर शो किए जाते हो तो आप उस तरीके के आभूषण भी तो पहनोगे। अगर आपको मुखौटा लगाने को बोला जाएगा तो आप मुखौटा मास्क लगाओगे ही ना, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं लगाओगे। तो उनमें एक है आप लोगों की रामलीला, जो कि आप लोगों का रिचुअल थिएटर फेस्टिवल भी हो जाता है, जो उत्तराखंड के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। इसी के बाद छऊ आता है। छऊ की बात करें तो इसे 2010 के अंदर जोड़ा गया। छऊ एक फोक डांस है, छऊ एक लोक नृत्य है। अभी मैं आपको लोक नृत्य पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको इसे समझाऊंगी। वैसे तो इसको सेमी क्लासिकल डांस का दर्जा भी दिया गया है, बट हम पढ़ते इसे लोक नृत्य के अंदर है। ठीक है, तो ये कैसा आप लोगों का वॉर डांस होता है, कैसा होता है वॉर डांस, और ये भारत के 3 राज्यों में किया जाने वाला डांस होता है। जैसे कि आप लोगों का कहां ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। पूछता है एग्जामिनर, जब आप लोगों का कौन सा टीसीएस आपके सवाल पेपर करवाता था ना, तो टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन था, एसएससी का कोई ऐसा पेपर नहीं छोड़ा जिसके अंदर ये सवाल ना पूछा हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो ग्रुप मतलब जीडी का पेपर हो, चाहे वो सीपीओ का पेपर हो। अगर ईयर में पेपर ले रहा है तो किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम में ये सवाल आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता था। अभी एडिक्विटी आ गई है तो पैटर्न बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस एंड इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें आप लोगों को क्या वॉर डांस दिखाया जाता है, मार्शल आर्ट, लोक कथाएं और नृत्य का मिश्रण है, यानी कि डांस है इसके अंदर। ठीक, इसके अंदर आप लोगों की पौराणिक कथाएं हैं। वहीं अगर हम बात करें स्टोरी टेलिंग है, डांस है और मार्शल आर्ट इसके अंदर आपको शो किया जाता है। 2010 के अंदर इसको जो है वो जोड़ दिया गया था। हाँ, नाचते नाचते लड़ाई करते हैं ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद बात करता काल बेलिया। काल बेलिया, आपने वो मूवी देखी है स्टूडेंट्स, राजा हिंदुस्तानी, देखी होगी आप लोगों ने। तो राजा हिंदुस्तानी के अंदर वो एक डेजर्ट के अंदर डांस किया जाता है, जब वो बोलती है कि बड़ा दर्द है तेरी आवाज में छोरे, ऐसा करके वो बोलती है, उसकी लाइन है ये।
ठीक है, और वो ब्लैक कलर की वेशभूषा पहन के रखती है, याद है आपको? वो है कालबेलिया डांस। ब्लैक कलर के, बॉडी ऐसी लगती है जैसे स्नेक की तरह चल रही हो। हाँ, बॉडी ऐसी लगती है जैसे स्नेक की तरह चल रही हो। आपने अगर वो डांस नहीं देखा हो तो आज आप राजा हिंदुस्तानी का वो डेजर्ट सॉन्ग सर्च करके देखना, करिश्मा कपूर है उसके अंदर, बिल्कुल सही। वो दोनों लव बर्ड सेपरेट हो रहे होते हैं, उसके पापा उसे लेकर जा रहे होते हैं, है ना? देखो मैं दिखाती हूँ तुमको, तुमने देखा नहीं यार, देख लेना सर्च करके, क्या नाम है उसका? बॉडी वॉश क्यों? ऐड आ गई, साधारण 31 मिलियन व्यू है इस पे। ये है वो, आवाज आ रही है? यहां से आएगी। दिस इज द डांस, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ठीक, चलो ओके। अरे ऐड तो आएगी ना, चलो ठीक है। आप समझ गए, कालबेलिया ये वाला डांस है, ठीक है? इसमें ब्लैक कलर के डांस कपड़े पहने जाते हैं, बेसिकली महिलाओं द्वारा किया जाता है। गाना भी गाती है, डांस भी करती है, बॉडी ऐसी लगती है जैसे कि स्नेक की तरह मूव कर रही हो, ठीक है? तो ये सांप की चाल को प्रेरित करता है, कहीं ना कहीं दर्शाता है, शैली ऐसी है, डांस को करने का तरीका ही ऐसा है ना? तो ऐसा लगता है जैसे कि स्नेक मूव कर रहा है, ठीक है? ओके, अभी आप सुन लेना खुद से, है ना? मैं गाना सुनाने के लिए तो नहीं बैठी मेरे भाई, ओके? मुदियेट्टू, मुदियेट्टू क्या है मैम? मुदियेट्टू माँ काली की कहानी के बारे में बता रहा है। जैसे कि आपको पता है हमारे देवी देवता बहुत सारे राक्षसों के साथ लड़ते थे, और क्यों लड़ते थे? क्योंकि वो बुराई करते थे, क्योंकि वो गलत चीजों को स्प्रेड आउट करते थे, तो उन्हें खत्म करना हमारे देवी देवताओं का क्या था? काम था। आज जैसे हमारे मिलिट्रीज का काम है, कोई भी हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है तो देश की रक्षा करना, वैसे ही देवी काली और दरिका पर, देवी काली की दरिका, दरिका बेसिकली राक्षस था, तो दरिका की विजय पर एक अनुष्ठानिक नाटक है ये, मतलब ये शो किया जाता है आप लोगों का। मेरे भाई आज ही तो इमेज नहीं लगी, इमेज हर जगह लगी हुई है, हर जगह इमेज लगाती हूँ। आज मेरे पास समय नहीं लग पाया मुझे, मैं काम ही कर रही थी, 8 बजे की क्लास के बाद मैं आप लोगों के लिए काम कर रही थी, ये टॉपिक ही बना रही थी आप लोगों के लिए, इसीलिए, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं बुद्धिस्ट चैंटिंग। जैसे कि आप लोगों ने देखा वैदिक चैंटिंग है, ऐसे ही ये बुद्धिस्ट चैंटिंग है, ठीक है? लद्दाख का है, और इसे कब जोड़ा गया? 2012 के समय पर जोड़ा गया था। मंत्र, संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों का संगम है। चैंटिंग किससे जुड़ी हुई? म्यूजिक रिचुअल प्रैक्टिस के साथ में जो है वह जुड़ी हुई है आप लोगों की, जो कि बुद्धिस्ट चैंटिंग हो जाती है। चैंटिंग 2 प्रकार की है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आप लोगों का संकीर्तन। संकीर्तन मणिपुर का है, साल 2013 के अंदर इसको जो है वो जोड़ा गया था। तो इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है, और कृष्ण जी तो खुद ही रंगीले थे, मतलब हैं, डांस वो करते हैं, गाने वो गाते हैं, बांसुरी वो बजाते हैं, तो उनकी लाइफ को बता रहा है कहीं ना कहीं, संगीत, नृत्य और गायन शैलियों को, भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रदर्शित करता हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जो क्या कह सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस है, डिवोशनल परफॉर्मेंस है, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? हाँ, चलो, वो ऑलरेडी 31 मिलियन पर है, ठीक है? इसके बाद क्या आता है आप लोगों का? अगर अब बात करें नेक्स्ट, आप लोगों का ठटेरों द्वारा करी गई पंजाब की एक कला है, जो बेसिकली कॉपर और ब्रास पर करी जाती है। किस पर मैम? कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल्स पर करी जाने वाली कला जो है वे हो जाती है। तो तांबे और पीतल के बर्तन बनाने की परंपरा कला है, और किसके द्वारा? ठटेरों द्वारा करी जाती है। ठटेरे समुदाय पारंपरिक हथौड़े और गर्म हथौड़ों को गर्म करके कूटते, जैसे कि बंजारास होते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसे ही वो क्या बनाते हैं? आप जाओ उनसे, आप बोलो सिलबट्टा दे दो, तो वो निकाल के दे देंगे, तुम कर लो जी। आप बोलो उन्हें कि आपको कढ़ाई चाहिए लोहे की, तो आपको वो कढ़ाई लोहे की निकाल के देंगे। आप बोलोगे आपको चिमटा चाहिए, किचन के जितने यूटेंसिल्स है वो बनाते हैं, अगर वो बनाते नहीं है तो वो खरीद के लाते हैं। आप उनसे अगर आप उनसे गार्डनिंग करने के लिए गमला भी मांगोगे ना,
कि मुझे गमला चाहिए, तो वो निकाल के लेकर आएंगे क्योंकि वो काम करते हैं। अदरवाइज वो नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं खरीद कर रखते हैं और आपको बेचते हैं। तो वैसा ही है, बिल्कुल ऐसा सा। जंदालिया गुरु दे ठठेरे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद नवरोज आता है। नवरोज बेसिकली आप लोगों के नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और ये आप लोगों का क्या मैम 2016 के अंदर जोड़ा गया था। कैसा मैम, फारसी नववर्ष को कहीं ना कहीं, न्यू ईयर को कहीं ना कहीं ये डेडिकेट करता है। मैंने जब आपको फेस्टिवल पढ़ाए थे तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया भी था कि नवरोज क्या होता है, एक फेस्टिवल जो है वह होता है। तो 21 मार्च को मनाया जाने वाला नववर्ष और वसंत उत्सव जो है वह हो जाता है, जो कि आप लोगों का क्या है मैम, जो कि आप लोगों का फेस्टिवल होता है पार्शियन न्यू ईयर। जो पार्शियन लोग हैं, पर्सियन जो फारसी लोग हैं, वो अपना नव वर्ष जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पर कैंडल लेके जाते हैं, वहां पे जलाते हैं, जैसे क्रिश्चियन करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है योगा। अभी हम लोग योग दिवस बना रहे हैं। इस योग दिवस कब बनाया जाता है, योग दिवस कब बनाया जाता है आप लोगों का, योगा डे कब बनाया जाता है। और योगा डे के बारे में अगर मैं इतिहास आपको बताऊं तो 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएनजीए के अंदर जाकर प्रस्ताव रखते हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जाकर प्रस्ताव रखते हैं कि भाई हमें वैश्विक स्तर पर क्या बनाना चाहिए, एक योग दिवस बनाना चाहिए इंटरनेशनल। और 2015 से क्या किया जा रहा है, तब से लगातार योग दिवस जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। 21 जून को एग्जैक्टली कब मैम, 21 जून को आप लोगों का ये दिवस जो है वो बनाया जाता है। चलो ये तो हमने जान लिया कि आपका योगा डे बनाया जाता है। वही शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के लिए भारतीय परंपरा है। अब देखो ये योगा जो प्रैक्टिस है वो ऋषि मुनियों से आई है, हम सभी ये भी जानते हैं। और ऋषि मुनि बेसिकली ऋषिकेश उत्तराखंड से आई है ये। तो उनके द्वारा करी जाने वाली एक प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने मन को संतुलित कर सकते हैं। कभी कभी हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, कभी कभी बोले तो हमें घबराहट होती है, किसी काम को लेकर, किसी चीज को सोचकर, या फिर हम कभी कुछ गलती कर दें उसको लेकर, और वो बड़े अजीब लेवल की होती है। ना तो आप बैठ पाते हो, नहीं आपको चैन आ पाता है। कम से कम जब तक आपकी वो चीज रिजॉल्व ना हो जाए, और जब तक सब लोगों को मतलब ये है कि आप बता ना दो कि मेरे से ये गलती हो गई है ना, तो ये वाली चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं खाती हैं। तो हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं, योगा करके। शरीर को एक, या तो योग ऐसे वाला कर लिया ऋषि मुनियों की तरह, या फिर वो योगा होती है जैसे कि अभी आप लोगों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया तेलंगाना राज्य के अंदर, कौन सा था वो, बी से नाम था उसका, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है, कौन सा था, बी से नाम था, एक आसन होता है बी से नाम का, उसको करके। बिल्कुल ठीक नीतीश, ठीक है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताऊंगी, मेरे दिमाग में तो घूम रहा है बट मेरे मुंह पे नहीं आ रहा वो नाम, ठीक है। तो ये क्या है, आप लोगों का बॉडी माइंड को रिलैक्स करने के लिए कहीं ना कहीं हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नमस्कार। नेक्स्ट, इसके बाद कुंभ मेले की बात करें। कुंभ मेला 2017 के अंदर जोड़ा गया था, और अभी नासिक के अंदर कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है 2027 में, और इससे पहले जो हुआ महाकुंभ का वो हुआ 2025 में। फेस्टिवल में मैंने आपको बताया है कि 12 साल में लगाया जाने वाला एक प्लेस पर कुंभ मेला होता है। वैसे तो 4-4 साल के गैप पर लगाया जाने वाला मेला है, तो 4 जगहों पे लगाया जाता है। कल अगर आपने 10 मिनट शो देखा तो वहां भी मैंने आपको बताया था, उज्जैन के अंदर लगाया जाता है, नासिक के अंदर लगाया जाता है, हरिद्वार के अंदर लगाया जाता है, और चौथा प्लेस कौन सा बन जाता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो बता दिया, नासिक में लगाया जाता है। तो मैम आपका प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार 4 जगहों पे लगाया जाता है नदी के किनारे पर। हाँ, भुजासन, एग्जैक्टली भुजासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। टाइम हो गया क्या, थोड़ा सा रह रहा है, 1-2 पॉइंट रह रहे हैं, उसको कवर कर लो। दुर्गा पूजा की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर आपको फेस्टिवल्स में पढ़ाया था। वैसे तो ये आप लोगों का कहाँ का फेस्टिवल है, बहुत मुख्य पर्व है, नवरात्रि के दरमियान किया जाने वाला। और ये वो नवरात्रि होते हैं जो आप लोगों के साल के सेकंड वाले नवरात्रि होते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, महिलाएं बेसिकली माँ काली की पूजा करती हैं, और इसी के साथ क्या करती है, चेहरे पर लाल गुलाल जो है वो लगाया जाता है। लाल गुलाल यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रतीक है,
ठीक, सिंदूर भी कह सकते हो आप इसको। तो देवी दुर्गा की विजय पर आप लोगों का सांस्कृतिक उत्सव जो है यहाँ पर आप लोगों का बनाया जाता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। गरबा की बात करें, साल 2023 के अंदर जोड़ा गया था। गरबा वही नवरात्रि के दौरान जो रात में किया जाने वाला है। वैसे तो इसकी ओरिजिन गुजरात से हुई है, स्टिल अगर हम बात करें आप लोगों को, भारत में अब हर जगहों पर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन गई हैं, वहां पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर किया जाता है ना, तंबू लगा लिए जाते हैं और फिर रात में गरबा करा जाता है डांडिया ले जाकर। बट हालांकि हरियाणा में ये ट्रेडिशन है, दिल्ली में ये ट्रेडिशन है, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशन पहुंच चुका है। तो आप ये समझो, क्योंकि गुजरात से राजस्थान में पहुंचने में समय नहीं लगेगा और भारत के नॉर्दर्न पार्ट में डांडिया करा जाता है आज। बट इसका ओरिजिन जो है वो कहां से आया है मैम? इसका ओरिजिन आया गुजरात से। तो ये आप लोगों को नवरात्रि के दरमियान पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर करते हैं, तो इसे आप लोगों को जोड़ दिया गया है भाई। ठीक, दीपावली आप लोगों का 2025 के अंदर जोड़ा गया, आप सभी जानते हो। रामायण भी हो गया आपका, रामलीला भी हो गया और दिवाली भी हो गया, तीनों को जोड़ दिया गया है किसके अंदर? यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर, हाँ, गोकुल धाम यूनिवर्स सोसाइटी के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो ये आप लोगों का टोटल क्या था? ये टोटल आप लोगों की सारी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट भी मैंने आपको करवा दी है। अब किसको क्या डाउट है पूछ लो आप सभी। ठीक है, जिसको जो भी डाउट हो पूछो। बताओ। प्रैक्टिस सेट कल हो जाएगी, मिक्स करके हो जाएगा। यार एलविश यादव की याद क्लास हो रही है यहाँ पे। हाँ, 9 बजे होती है नीतीश क्लास। हाँ, रामलीला को करीबन 2009 के समय पे जोड़ा गया था। रामलीला कह रही हूँ, दशहरा को करीबन 2009 में जोड़ा गया था। हाँ, बाकी की यूनेस्को साइट्स वो भी डाल दूंगी इसके अंदर, परेशान मत हो। हालांकि मैंने आपको करवाई सारी ही हैं, जो थ्योरी में पढ़ाई है ना, थ्योरी में सारी की सारी, रिवीजन में कम आ पाई हैं, बट थ्योरी में तो सारी है, वहां से आप कवर कर सकते हो, ईयर लिख सकते हो और स्टेट लिख सकते हो किधर का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सारी पढ़ाई तो है, एक एक पढ़ाई है। जो आप बोल रहे हो पश्चिमी घाट रह गया, मॉन्यूमेंट्स एट रेलवे मॉन्यूमेंट रह गई हैं, मतलब रेलवे रह गया है 1999 में जो जोड़ा गया था कालका के अंदर, शिमला के अंदर, है ना, और आप लोगों का नीलगिरी के अंदर। तो यहाँ से लिख लेना, इनको यहाँ से राइट कर लेना कि 2019 199 के अंदर 1999 के अंदर जोड़ा गया। कहाँ पर है मैम? ये 3 स्टेट्स के अंदर आपको या फिर 3 जगहों पे देखने के लिए मिलता है, क्या है? यहाँ से लिख लेना, कोई बात नहीं है। दिवाली को 2025 में जोड़ा गया, बताया तो मैंने आपको। टाइम क्या हो गया यार? बट टाइम पता चल जाता। हाँ, टाइम हो गया। हाँ हाँ हाँ, दिवाली 2025 में। तुम करंट अफेयर की क्लास नहीं लेते हो। एक बच्चा भी कुछ पूछ रहा था मेरे से, कुछ पूछ रहा था, मैंने देखा, मैंने इग्नोर करा वो कमेंट, क्योंकि मैंने आज ही करंट अफेयर की क्लास में करवाया है। आपको मैं बोलती हूँ करंट अफेयर की क्लास लो, बट आप लेते नहीं हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है, अब कल होगा टेस्ट, तो बी प्रिपेयर। मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी तो उनके आंसर आपको आने चाहिए। जितनी तेजी से आप लगाओगे उतनी मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ठीक है, टाइम कम है ये। हाँ, कॉकरोच पार्टी, हाँ हाँ हाँ, इसी के ऊपर मैं बोल रही थी। कुछ पूछा नहीं था। हाँ, अभी सुनो, ये जो कॉकरोच पार्टी तुमने लगा रखी है, 10 मिनट शो मेरे भाई वहां मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूब पर। ये कॉकरोच पार्टी वाला कमेंट था। जिसको जो जाना है वो जा सकते हैं, जिसको बात सुननी है वो सुन सकते हैं। मेरी तरफ से चैप्टर डन हो चुका है। आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, रादर देन कॉकरोच पार्टी करो। मुझे कोई निजी दिक्कत नहीं है कॉकरोच पार्टी से,
बट आप अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हो। मैंने ये यूट्यूब पर भी आज बात रखी, बच्चे आके कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। तुम प्रचारक हो क्या कोई कि तुमको प्रचार करने के लिए बोल रखा है? हैं? तुम जा जाके लोगों के दरवाजे खटखटाओगे कि भाई तुम ज्वाइन करो कॉकरोच पार्टी को? तुम उस मंडली के अंदर आते हो क्या? कॉकरोच पार्टी का कोई वो जो लड़का है जिसने इस पेज को बनाया है ना, वो खड़ा हो जाएगा, बट तुमको तुम्हारे पेपर के लिए वो नहीं पढ़ के देगा, वो तुम्हारे को नौकरी नहीं दिलवाएगा, नौकरी तुमने खुद ने लेनी है। आई समझ में मेरी बात? ये कॉकरोच पार्टी करना बंद करो। अपना टाइम वेस्ट करते हो, सामने वाले को भी बोलने पर मजबूर करवाते हो। मैं ये मान रही हूं कि हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने गलत बोला है, बहुत गलत बोला हमारे यूथ के लिए, बट तुम और गलत कर रहे हो अपने साथ। सारा टाइम जब देखो, जब क्लास में आओ कॉकरोच पार्टी, जब क्लास में आओ कॉकरोच पार्टी। मेरी क्लास के अंदर कोई कॉकरोच पार्टी नहीं बोलेगा, समझ गए? मैं बहुत प्यार से भी बोलती हूँ और बहुत गुस्से से भी बोलती हूँ, दोनों चीजें। तुम जब समझते नहीं हो तब गुस्सा आता है। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ? तुमको आके लाभ देके जाएगा तुम्हारे घर पर? नहीं ना। मैं तुमको लिख कर देती हूं, ये जो आप लोगों के अकाउंट बनाए जा रहे हैं, स्ट्राइक नहीं लगी तो बताना मुझे। लगेगी स्ट्राइक, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ जब हम लोग बोलते हैं ना, कोई आवाज उठाता है ना, तो सबसे पहले उसी अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाता है, वीडियो तक डिलीट हो जाती है। ध्रुव राठी जानते हो कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है? वीडियो डिलीट हो जाती है उसकी ना हो किसी और की जाती तो वो अपने पेज पे डालता है, बताता है। सच्चाई है भाई। तो तुम इन सब चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, तुम युवा हो, मेरे को पता है, पर तुम अपने साथ क्यों खेल रहे हो? मत खेलो अपने साथ, बहुत गलत कर रहे हो। तुमको समझ में आती है ठीक है, बट मेरी क्लास के अंदर कॉकरोच पार्टी मत करना, फिर मैं डांट लगा दूंगी, फिर बोलोगे मैम डांट लगा देती है। समझ गए? चलो ओके, धन्यवाद।